दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कि गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले किस प्रकार का जीव अनुभव करता है, उसके अंतःकरण में किस प्रकार का संवेदना उड़ता है। अगर आप इसको सुनते हैं तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत इसको भी पुण्य रूप से माना गया है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को जो उपदेश करते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, जब मृत्यु के स्वरूप आपको विस्तार पूर्वक में सुनाऊंगा। मृत्यु के काल समय उस आ जाने पर जीवात्मा प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है, ये निश्चित है। मृत्यु कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने किए हुए कर्म को एकदम भूल जाता है। जिस प्रकार वायु मेघमंडल को इधर उधर खींचता है, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में रहता है। सात्विक, राजस और तामस ये सभी भाव काल के वश में है। प्राणियों में वो काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव को विस्तार करते हैं। हे सर्पहंता गरुड़, सूर्य, चंद्र, शिव, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, औषधि, 8 वसु, नदी, सागर, भाव ये सभी काल के अनुसार यथा समय उद्भूत होते हैं और फिर काल के अनुसार ही अपने स्वरूप से लीन हो जाते हैं। हे पक्षीराज, जब मृत्यु आ जाती है उस समय कुछ पूर्व दैवी यज्ञ से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां विकल हो जाती है, बल, ओज तथा वेग शिथिल हो जाता है। प्राणियों के करोड़ बिच्छू के एक साथ काटने का जो अनुभव होता है, उसमें मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। उसको बाद में ही चेतना समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदनंतर यमदूत उसके समीप आकर के खड़े हो जाते हैं और उसके प्राण को बलवत अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाता है। मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप विभत्स हो जाता है। वो फेन मुंह से निकलने लगता है, उसका मुंह लार से भर जाता है। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला वो अंगुष्ठ परिमाण पुरुष हाहाकार करता हुआ अपने घर को देखता हुआ यमदूत के द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु कुपित होकर के तीव्र गति को प्राप्त करता है और किसी की शक्ति से अग्नि तत्व भी कुपित होता है। बिना ईंधन के प्रदीप्त उष्मा प्राणी के मर्मस्थान को भेद करना लगती है, जिसके कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। परंतु वो भोग में रहने से उसको बहुत पीड़ा होती है। लेकिन जो लोग भक्त है, ज्ञानी महापुरुष है, उन लोग को ये कष्ट अनुभव नहीं होता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो प्रीति के भेदन नहीं करते हैं, आस्तिक श्रद्धावान है, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होती है। जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग नहीं करते हैं, सदाचारी है, वो सब निश्चित ही सुखपूर्वक अपना शरीर छोड़ते हैं। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते संसार में, वो मृत्यु के समय महा अंधकार में फंस जाते हैं। जो लोग झूठ गवाही देने वाला है, असत्य भाषी, विश्वासघाती और वेद निंदक है, वो मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते, अर्थात उस समय मूर्छा हो जाते हैं। उनके प्राण चलता हुआ भी उनको बाह्य ज्ञान नहीं रहता है। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुद्गर से युक्त दुर्गंध से भरपूर भयभीत करने वाला दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसे भयंकर परिस्थिति को देख करके प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वो अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद करके करुणा रोदन करता है। कहते हैं, हे गरुड़ राज, अभी आपको मैं ये सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में किए गए भांति भांति के भोग के भोगता हुआ प्राणी भ्रमण करता हुआ देव, असुर व यक्ष आदि योनियों में प्राणी के लिए सुखप्रदायिनी है। मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में अत्यंत दुखदायिनी है। हे खगेश्वर, प्राणी के कर्म का फल तारतम्य से इन योनियों में प्राप्त होता है। अब मैं इस प्रसंग में आपसे कर्म विपाक के वर्णना करूंगा। इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कर्म विपाक का, प्राणियों के जो कर्म के विपाक किस कर्म से किस योनि को प्राप्त करते हैं, अवश्य सुनिए।